हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिल जाता है। इस वक्त हम लोग इम्पोर्टेंट सीरीज़ कर रहे हैं PYQ लास्ट 5 ईयर्स के, जिसके तहत हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट चल रही है। हमारी 2023 तक कंप्लीट हो गया था। अब 2024 लास्ट ये सीरीज़ है हमारी। इसकी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको किस तरीके से उनको करना है। क्वेश्चन पहला ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सेट फर्स्ट में सीरीज फर्स्ट का ही ये पहला क्वेश्चन है आपका। 2 इलेक्ट्रिक हीटर्स है पावर रेटिंग्स P1 एंड P2 एट वोल्टेज V. They are connected in series to a DC source of voltage V. Find the power consumed by the combination. Will they consume the same power if connected in parallel across the same source? 2 इलेक्ट्रिक हीटर्स आपके दिए गए हैं, उनके पावर रेटिंग्स दी गई हैं, सेम वोल्टेज दिया गया है उनका। सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है वोल्टेज V बैटरी के साथ। आपको कितना पावर कंज्यूम कर रहा है कॉम्बिनेशन ये, और फिर कह रहा है कि ये अगर हम क्या सेम पावर कंज्यूम करेंगे यदि इनको पैरेलल में हम कनेक्ट कर दें तो सबसे पहले तो ये आपका कि गिवन दैट पावर रेटिंग्स दी गई हैं P1 एंड P2 की एट V पर। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हीटर R1 की वैल्यू हो जाएगी V² अपॉन P1, क्योंकि P इक्वल्स टू V² अपॉन R होता है। सेकंड हीटर की हो जाएगी R2, जो रेजिस्टेंस हो जाएगा V² अपॉन P2, इक्वेशन 1 एंड 2। रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये सबसे पहले कह रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है। तो आपका V² अपॉन P1 प्लस V² अपॉन P2 इक्वल्स टू V² 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 हो जाएगा। और P सीरीज की जो वैल्यू हो जाएगी V² अपॉन R, तो V² अपॉन R की जगह पर हमने वैल्यू रख दी, तो ये 1 अपॉन P सीरीज की वैल्यू आ गई 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, या P सीरीज की वैल्यू आप कह सकते हैं 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। और फिर दूसरा कह रहा है कि क्या इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तब भी ये सेम पावर कंज्यूम करेंगे? नो, दे वुड नॉट कंज्यूम सेम पावर इफ कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स। P पैरेलल की वैल्यू हम निकालें अगर, तो V² 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ जाएगा। R1 R2 की हम अगर वैल्यू रख दें तो V² से ये देखिए V² कैंसिल हो जाएगा, तो P पैरेलल की वैल्यू P1 प्लस P2 आ जाएगी। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपकी अलग अलग है, पावर एक जैसा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी सीरीज का है, सेट फर्स्ट का ही है। ये कह रहा है फाइंड द करंट इन ब्रांच BM इन द गिवन नेटवर्क। ये नेटवर्क आपको दिया है, उसमें आपको BM ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हाँ, ये 3R है, ये 4R है, ये 6, ये 2 बैटरी लगी हुई हैं, और ये कॉम्बिनेशन आपका दिया गया है। कॉम्बिनेशन आप एक बार देख लीजिए इसको। अब देखिए, इस बैटरी से अगर हम मान लें कि I करंट फ्लो हो रही है हमारी यहाँ, तो इस B पर जब आप पहुँचोगे तो करंट डिवाइड हो जाएगी हमारी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ये I1 अगर इधर चली गई इस ब्रांच में, तो I माइनस I1 इधर चली जाएगी, फ्लो होगी। और ये I माइनस I1 फिर इधर भी आपकी इधर ही इतनी ही होगी 4R से I माइनस I1। और फिर इधर जब हम आएंगे, चूँकि BM ब्रांच में हमको पूछ रहा है इसलिए आगे हम लोग ब्रांच की हम कंडीशन नहीं फाइंड आउट करेंगे, तो I माइनस I1 ही रहेगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 मेश हमारे बन रहे हैं, 2 क्लोज लूप बन रहे हैं। एक ABMNA बन रहा है, दूसरा बन रहा है BCHMB। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय अप्लाइंग KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप ABMNA में हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए, 2 बैटरी लगी हैं, एक 10 EMF की, एक 6 EMF की, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं तो 3IR और प्लस 4I1R, ये देखिए, तो जितना हमारा टोटल वोल्टेज हो गया वो हो गया हमारा, और इधर का भी टोटल वोल्टेज हमारा हो गया। इक्वेशन 1 हमने बना लिया। अब हमारे पास दूसरा क्लोज लूप है BCHMB। अब हम दूसरे में आ जाएंगे, इन BCHMB में। अब देखिए, जब BCHMB में आप जाओगे तो I माइनस I1 और ये आपकी I1, और यहाँ पर भी I माइनस I1, 6 EMF की बैटरी लगी हुई है वोल्टेज की, तो 6E इक्वल्स टू 4I1R, 4I1R, और माइनस क्योंकि 2 ही इसमें लगी, इसको 2R, ये कैसे हो गया जरा देख लीजिए।
इधर से जब हम चलेंगे R 2R R 4R हो गया ये। अब 4R ये और 4R ये मिलकर के पैरेलल में दोनों हैं, तो 1/4R 1/4R 2/4R यानी 1/2R। अब ये 2R और 2R सीरीज में हो जाएंगे जो यहाँ आएगा, तो ये 4R हो जाएंगे। अब फिर ये 4R और फिर ये 4R पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये आपकी 2R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, इसलिए हमने यहाँ पर ये 2R रख दिया। तो ये 4I1R माइनस 2RI-I1, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये आपके 3I = 3I1R माइनस IR = 2 बना दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 में हम ऐड कर देंगे। जब ऐड कर दोगे I1 की वैल्यू आ जाएगी 25E/13R। यही पूछ रहा है कि जो BM ब्रांच है आपकी उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, उसी सीरीज में सेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट एंड हाउ इज दिस करंट फ्रॉम द कंडक्शन करंट, हाउ इज दिस डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ए कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय ए सोर्स ऑफ EMF जस्टिफाई द कंटिन्यूटी ऑफ करंट। आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समय के साथ अगर हम उसमें चेंज दिखाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होती है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो द करंट arises ड्यू टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। ID की वैल्यू ε0 d∅/dt। ε0 परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है क्योंकि उस पर भी डिपेंड करती है हमारी। और डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट, तो सबसे पहले कंडक्शन करंट जो होती है वो विच arises ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो arises ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी चेंज हो जाएगी। कंडक्शन करंट हमारी जो होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है। फिर दूसरा एक और डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्शन करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पहली जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेरी कराएंगे तब हमको मिलेगी, लेकिन दूसरे में हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट होगी तब हमको मिलेगी। दूसरा आगे इसी में क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है, ये कह रहा है कि ए कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए सोर्स ऑफ EMF जस्टिफाई कंटिन्यूटी ऑफ करंट। अगर कैपेसिटर को एक EMF सोर्स से चार्ज कर दिया जाए तो उसकी कंटिन्यूटी, करंट की कंटिन्यूटी आपको बतानी है। तो व्हेन द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए सोर्स ऑफ EMF देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम, इट प्रोड्यूसेस करंट ID यानी डिस्प्लेसमेंट करंट हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द करंट IC यानी कंडक्शन करंट, सो द करंट इज कंटिन्यूअस इन द सर्किट। तो ये हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, सेट 3 में आया हुआ है, सेट 2 में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। में ही आया हुआ क्वेश्चन हमारा सेट 2 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंटिन्यू थे। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेज AB एंड BC इन द नेटवर्क सोन। ये नेटवर्क आपका बना हुआ था, उसमें 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम और 2 बैटरी हमारी लगी हुई हैं, 5 वोल्ट और 10 वोल्ट। आपको इस ब्रांच में क्लोज लूप में और इस क्लोज लूप में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, नहीं सॉरी AB और BC इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले 2 क्लोज लूप हमारे बन रहे हैं, एक बन रहा है ABMNA, हमने इसमें लगा दिया। देखिए 5 वोल्ट की आपकी बैटरी है, इक्वल्स टू हो जाएगा 10I-I1 और -5I1। इस तरीके से हम चलेंगे तो इससे हमारा निकल आएगा 1 = 2I - 3I1, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे क्लोज लूप में ACDNA ये अगर हम लेंगे पूरा तो इसमें माइनस का 5I हो जाएगा, इधर से चलेंगे हम 5I हो जाएगा और माइनस का 20I हो जाएगा और प्लस 10 - 5 हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगी हैं, माइनस का 5I1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 = 5i + i1, क्वेश्चन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, i1 की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमको i मिल गया। ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमको i1 मिल गया। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो हमको i1 मिल गया। ये दोनों हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका 2024 सीरीज 2 सेट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीरीज 2 में सेट 1st 2nd में कोई क्वेश्चन इससे नहीं आए। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर when current of 4.25 ampere is passed through the conductor, calculate the drift speed यानी drift velocity निकालनी है आपको और relaxation time निकालना है। given दिया है density of electrons in the conductor, n की वैल्यू दी गई है आपको। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लें। V दिया है 1 वोल्ट, L दिया है 5 मीटर, A दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 8.5 × 10⁻25 ये दिया गया है वैल्यू 28 दिया गया है, सॉरी 28 दिया गया है ये आपका 28, यहाँ पर भी 28 हो जाएगा। तो ये पर मीटर क्यूब दिया है, ठीक है। आई की वैल्यू 4.25 एम्पियर दिया, तो I = NeAVD होता है और VD की वैल्यू I/N × E × A हमने सारी वैल्यूज रख दी। VD की वैल्यू 0.3125 × 10⁻³ मीटर/सेकंड आ गया। सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और टाउ और इसके यानी रिलैक्सेशन टाइम और रो के बीच में रिलेशन हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में फाइंड आउट किया है। इसको रो = होता है m/NE² टाउ, या टाउ की वैल्यू हो जाएगी m/NE²। रो = होता है RA/L हमने रख दिया और R = V/I होता है। तो सारी वैल्यू जब हमने रख दी तो हमको सारी वैल्यू इसमें पता चल गई। ये 9.1 × 10⁻31 मास हो गया, L 5 हो गया, I 4.25 हो गया, N 8.5 × 10⁻28 हो गया, इंटू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर हो गया, E² इंटू V 1 है और इंटू 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा 8.88 × 10⁻15 सेकेंड। तो ये आपके करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।